झारखंड की राजनीति एक बार फिर हुई गर्म। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल के एक ट्वीट ने फैलाई सनसनी। पिटाई से मारे गए झारखंड के परिवार को नौकरी और मुआवजा देने का हुआ विवाद, जहां पर बाबूलाल ने पोस्ट कर मृतक मुस्लिम युवक को बताया बलात्कार। राज्यपाल से मिले विधायक जयराम महतो। राज्य के विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा। राज्यपाल ने सकारात्मक सहयोग कर दिया। सांसद राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर बवाल जारी। मंत्री मदन सहनी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल जहां जाते हैं वहां पर कांग्रेस का बेड़ा गर्क। राहुल गांधी पर एफआईआर पर बोले मंत्री सुमित सिन्हा, नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर होना स्वाभाविक। सीट शेयरिंग पर भी दिया बयान, कहा एनडीए में कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल गांधी पर हुए एफआईआर पर बोले एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव शादाब अख्तर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करना शर्मनाक है। ये सरकार की दमनकारी मानसिकता और विपक्षी आवाजों को दबाने का प्रयासों को दर्शाता है। धर्मकोट पर नया सियासी संग्राम। जुम्मे के बाद कांग्रेस ने की मोर्चेबंदी की मुनादी, जहां पर 26 मई को राज्य भवन पर करे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। 2020 में ही विधानसभा केंद्र को बता दें आपको कि विधानसभा केंद्र को भेज चुकी है प्रस्ताव, और कांग्रेस ने मोदी सरकार के मौन पर उठाया। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर बढ़ के विपक्ष, जहां पर सांसद तारिक अनवर ने साधा निशाना, कहा बीजेपी हर चीज को क्रैश कराना चाहती है। सिंदूर की सफलता सेना को जानी चाहिए, जो श्रेय देश की सेना को जानी चाहिए, और उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। और आज से फिर शुरू हो रहा है आईपीएल का रोमांच। भारत और पाकिस्तान के बीच चले तनाव के कारण स्थगित किया गया था आईपीएल। एक सप्ताह निलंबित करने के बाद आज से फिर शुरू हो रहा है आईपीएल, और आईपीएल का सत्र वही है, लेकिन कई टीमों की रूपरेखा बदली। नवाज सिंह को सीएम नीतीश की सौगात। सीएम आज बिहार का पहला स्मार्ट टनल और मल्टी मॉडल हब का करेंगे उद्घाटन। इससे पटना को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। इससे मल्टी मॉडल हब में मिलेगी सेंट्रलाइज्ड एसी और सीसीटीवी की सुविधा, और इसके साथ ही शॉपिंग एरिया, बस और कार पार्किंग की सुविधा। 18 मई से आम लोगों के लिए शुरू होगा ये मल्टी मॉडल हब। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज। बिहार की सियासत में सक्रिय हुए चिराग पासवान की बाजू एलजेपीआर करेगी भीम संवाद, जहां पर भीम संवाद के जरिए लोगों से संवाद करेगी पार्टी। और 20 मई को होगा विनोद बाबू की प्रतिमा का अनावरण, जहां विनोद बिहारी महतो कल्याणचौला विश्वविद्यालय में समारोह का आयोजन। 20 मई को आयोजित समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के पितामह कहे जाने वाले विनोद बाबू की प्रतिमा का किया जाएगा अनावरण। बीजेपी ने निकाली भव्य तिरंगा सम्मान यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर के देशभक्ति के लगाए गए नारे। केंद्रीय मंत्री और एमएलए सहित कई हुए शामिल। और नीतीश कैबिनेट की बैठक कल हुई, जहां पर बैठक में 69 एजेंडों पर मुहर लगी, और बैठक में बदल दिया गया है बिहार के गया का नाम। अब गया नहीं गया जी होगा गया का नया नाम। आज बदलेगा झारखंड में मौसम का मिजाज। आज तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार, गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, सुरक्षित रहने के आदेश। शराब नीति को हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी। सुदेश महतो ने सरकार पर कसा तंज, कहा शराब बेच करके राज्य का खजाना भरना चाहती है हेमंत सरकार। बीजेपी के विचारधारा से भटक चुकी है। गढ़वा जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर ने समाहरणालय स्थित सभागार में किया जनता दरबार का आयोजन। जनता दरबार में जिले के कई क्षेत्रों से आए पदाधिकारियों की समस्याओं के बारी से सुनी गई, और आपको बता दें कि फरियादियों की समस्याओं को अधिकारियों ने सुना और मामलों के समाधान का निर्देश दिया। की खबर का बड़ा असर, जहां पर आई लव यू पाकिस्तान लिखने वाले शिक्षक सस्पेंड। शिक्षक नासिर अहमद को जिला पदाधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है, जहां पर व्हाट्सएप का ग्रुप में सस्पेंड शिक्षक ने लिखा था आई लव पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का मुकाबला। आज बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा आया है सामने। पीएम शहबाज शरीफ ने माना है कि भारत के हमले में नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकाने हुए हैं तबाह। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो आया है सामने, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों और सरकार के अन्य लोगों के सामने कबूल किया है कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया। और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेंगे भारतीय सांसद। आतंकियों के पनाहगाह और पाकिस्तान के करतूतों को इंटरनेशनल लेवल पर किया जाएगा उजागर, जहां पर मोदी सरकार ने इसको लेकर गठित की है स्पेशल टीम, और कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद शशि थरूर करेंगे टीम की अगुवाई। भवन के अभाव में अब नहीं रुकेगा छात्रों का नामांकन। बेड़ो SS+2 उच्च विद्यालय में होगा नामांकन। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने छात्रों को दिया सौगात। 10 कमरों वाले भवन निर्माण योजना का शिलान्यास।